जय राम श्री राम, जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये देव आप कौन हैं? लंका में श्री राम की जय बोलने का साहस रखने वाले आप कौन हैं और यहाँ इस महल में कैसे आए? आकाश मार्ग से जा रहा था। इस आंगन में तुलसी का चौरा देखकर, प्राचीन में शंख का चक्र का चिन्ह देखकर समझ गया ये किसी नारायण भक्त का घर है। इसी को तुम्हारा बच्चों में आपके दर्शनों के लिए रुक गया। मैं तो बाहर से आया हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन आप तो स्वयं लंका में रहने के बावजूद भी जय श्री राम का जयकारा कर रहे हैं। ये साहसी भी आप कौन है? क्या आप राक्षस कुल के नहीं है? मैं राक्षस के कुल का नहीं हूँ, मैं परंतु श्री राम का भक्त हूँ। क्या राक्षस जाति को श्री राम की भक्ति का अधिकार नहीं है? उनकी भक्ति का अधिकार तो देव, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी सबको है। प्रभु श्री राम अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं देखते हैं। राजन, हमें अपने प्रभु के कार्य में सदा लीन रहना चाहिए, तभी जीव अपने कर्तव्य के पथ पर सदा अडिग रहता है। मैं महर्षि विश्वा का पुत्र और महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। जहाँ तक कि लंका में रहने का प्रश्न है, तो हे महात्मा, मैं उसी प्रकार यहाँ रहता हूँ जैसे दांतों के बीच जीभा रहती है। और इस दुखदायी अवस्था में भी मेरी एक ही आशा है कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे और वह मेरा उद्धार करेंगे। बड़ी विचित्र सी बात है, आपने अभी तक प्रभु श्री राम को देखा तक नहीं और उनकी भक्ति में लीन है। राजन, ये कैसा रहस्य है? हे ब्राह्मण देवता, हम तीनों भाइयों ने मिलकर कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो बड़े भाइयों ने शक्तियां मांगी थी और मैंने श्री नारायण जी की अन्य भक्ति और उनके एक दर्शनों का वर मांगा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब श्री नारायण राम रूपी अवतार में लंका आएंगे तब मुझे उनकी दर्शन होंगी और तभी से मैं श्री राम नाम का जाप करता रहता हूँ। धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। अब आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। आपने अभी कहा कि आप बाहर से आए हैं। आप कोई देवता है, कोई नारायण भक्त है या स्वयं श्री राम है जो मुझे अपने दिव्य दर्शन देने के लिए आए हैं? राम राम राम, आपने मुझे कहाँ पहुँचा दिया राजन? मैं तो एक ऐसे बोलता हूँ जिसका प्रातः में नाम लेना भी अशुभ माना जाता है। मेरा ये छल का रूप है, मेरा असली रूप वानर का है। मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम जी का सेवक हूँ। प्रभु श्री राम की उदारता देखिए कि मुझ जैसे सद्बुद्धिहीन व्यक्ति को उन्होंने अपना सेवक बना के रखा है। हमें अपने प्रभु के कार्य में सदा लीन रहना चाहिए, तभी जीव अपने कर्तव्य के पथ पर सदा टिक रहता है। हे हनुमान, आपके इस गुण उद्देश्य से मेरी भक्ति सिद्ध है और चित्त शांत हो गया है। अब मुझे भरोसा हो गया है कि एक दिन प्रभु श्री राम मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे, इसीलिए मैं आपको सत्संग प्रणाम करता हूँ। उठिए राजन, सेवक सेवक के सामने शीश नहीं नवाता है। हमें तो अपने प्रभु के कार्य में लीन रहना चाहिए। अब आप मेरे यहाँ पर का प्रयोजन सुनिए। रावण ने सीता माता को हर के यहाँ लंका ले आया है। प्रभु श्री राम की आज्ञा से मैं उनकी खोज में आया हूँ। मैंने उनके महलों के चारों तरफ ढूंढा पर उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। यदि आपको कुछ ज्ञात है तो बता दें कि कृपया करें। कपिल श्रेष्ठ, ये आपने कैसे जान लिया कि माता सीता रावण के राजमहल में आराम से सो रही होगी? वो देवी तो अशोक वाटिका में अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करती हुई एक वृक्ष के नीचे तपस्विनी के भांति रहती है। चारों ओर से उन्हें भयानक राक्षसियां घेरी रहती है। अशोक वाटिका के बाहर बड़े बड़े महावत राक्षस पहरा देते हैं। अंदर जाने के लिए आपको उनसे युद्ध करना पड़ेगा, परंतु आप तो अकेले हैं। मैं अकेला ही उनके लिए काफी हूँ, लेकिन माता सीता से मिलने से पहले उससे युद्ध करना सही विचार नहीं होगा। यदि उन्हें मालूम चला कि प्रभु श्री राम का कोई दूत आया है तो वे कहीं और छुपा देंगे। फिर मैं अपना रूपति का रूप कर दूंगा और रात्रि के अंधेरे में माता सीता के पास जाकर उन्हें प्रभु श्री राम का संदेश दे दूंगा और फिर मैं अपने बाकी दूसरे रूपों में आके रावण की योद्धाओं की शक्ति का परिचय लूंगा। राजन,
और मुझे आज्ञा दीजिए। सूर्य देव उदय हो रहे हैं, सारा दिन कई छोड़ के बिताऊंगा और रात्रि के फिर माता सीता के पास जाके उन्हें प्रभु श्री राम का संदेश दे दूंगा। जाइए भक्तराज, श्री राम आपकी रक्षा करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।